Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, हम I will make you mine if you want or not का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर गाइज ये लास्ट सीन हो गया तो इसके बाद में द ग्लास बॉक्स बैक द मिरर स्टार्ट करूँगी। ओके, वो जो अधूरा रह चुका है उसे ही कंप्लीट करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट सीन में देखा था कि जो लैन कुरैन है वो मंगजी से कहते हैं मैंने ही विंग के पेरेंट्स को भड़काया था और मैंने ही विंग के पेरेंट्स को मरवा डाला था और उसके बाद विंग तुम्हारे पेरेंट्स को खुद ही अपने हाथों से मार डाला था। मंगजी जो शौक होता है और मैंने झूठ बोला था सारे कबीले वालों से कि विंग के पेरेंट्स ने ईलिंग लोहा चुराया है। तो फिर मंगजी जो शौक होता है और लैन कुरैन जो कहता है हालांकि वो लोहा मेरे पास ही था लेकिन मैंने झूठ बोला ताकि इन दोनों कबीलों की फ्रेंडशिप आगे बढ़ के एक बड़ी तूफान न खड़ा कर दे। मुझे पहले से ही पता था विंग की माँ जो कि हमेशा ही तुम्हारी माँ की बहुत अच्छी सी दोस्त रह गई थी और उन्होंने जो कि अपने कबीले को एक करने की सोची थी और सोचा था कि हम इस दोनों कबीले को एक करके एक बड़ा कबीला बनाएंगे और एक बड़ी दरबार खड़ी की जाएगी जिसमें हर फैसला होगा। ये प्लान कुछ बैड नहीं था पर यह प्लान कुछ बुरा नहीं था, लेकिन ये दोनों कबीले सिर्फ मुझे चाहिए थे। पता नहीं कैसे इस विंग के हाथ में कहीं से इन लोहे का दूसरा टुकड़ा लग गया और जिसकी वजह से ये बहुत ताकतवर हो गया और हर कबीले से ये इन लोहे के टुकड़े को चुराते चुराते इतना ताकतवर हो गया कि इसने आखिर में मेरे कबीले के ऊपर भी एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने का कहा। लेकिन वो बेवकूफ़ जिसने मुझसे तुम्हें मांग लिया ताकि मेरे कबीला बर्बाद हो सके, लेकिन मैं तो वैसे ही तुम्हें पसंद नहीं करता था और नफ़रत करता था तुमसे। मैं भी ये झूठा मूठा प्यार दिखा दिखा कर थक गया था। फिर मैंने तुम्हें उसके हाथों में सौंप दिया और पूरे कबीले में तुम्हारी बदनामी हो गई। और जी जो ये सब सुन रहा था और उसके आंसू गिर रहे थे, लेकिन तुम फिर से एक हो गए और वो तुमसे प्यार करने लगा है तो भूल जाओ। वैसे भी वैंकिंग जो है वो वीवो शियान से प्यार करती है और उसने ही एक पर्सन को बोला है कि वो तुम्हें मार डाले। तो तुम्हारे मरने से पहले पहले मैं चाहता हूँ कि तुम क्लाउड रिजेस के नामो निशान अपने दिमाग से मिटा दो और भूल जाओ कि कभी क्लाउड रिजेस तुम्हारा था। विंग जो कि ये सब सुन रहा था और विंग भी बिल्कुल एक गेट के पास खड़ा हुआ था। विंग ने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो लैन कुरैन जो कि शॉक हो गया और देखने लग गया और मंगजी जिसकी आंखों में बस आंसू है और विंग जो कि एक डेवल स्माइल करता है कहता है अच्छा तो ये सब तुमने किया। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं? मैंने सब पता करवा लिया। वैंकिंग तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी साइड है या उस वैन रोहान की साइड है? नहीं, मैंने खुद ही वैंकिंग को ये सारा नाटक करने का कहा ताकि वो ये जान सके कि वैन रोहान की ताकत इतनी बढ़ कैसे गई। आखिर उसके साथ एक दूसरा पर्सन कौन है जो सीक्रेटली उससे मिलता था। आखिर किसी तरीके से वैंकिंग ने वैन रोहान को लालच दी कि वो उसे ईलिंग का लोहा ला कर देगी जो कि उसे ताकतवर बना देगा। और तुम्हें पता था जब वैन रोहान के पास वो लोहा आएगा तो तुम्हारे पास भी उस लोहे का एक टुकड़ा है, तुम वो वैन रोहान को दे देते और वैन रोहान जो तुम्हें भी ख़त्म कर देता। वैन रोहान को तो मैं पहले से ही मार चुका हूँ, अब बारी तुम्हारी है, अब तुम मरोगे। मैं सारी ज़िंदगी एक मासूम को सज़ा देता रहा अपने पेरेंट्स की मरने की, लेकिन मुझे ये नहीं पता था जिसे मैं सज़ा दे रहा हूँ वो बेकसूर है और उसके भी पेरेंट्स तुम्हारी वजह से मरे हैं। विंग जो ऐसे कहता है और लैन कुरैन जो जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेता है और वांगजी की तरफ करता है और कहता है ख़बरदार अगर आगे बढ़े तो मैं वांगजी के गले को धड़ से अलग कर दूँगा। और तुम सोच लो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे का क्या होगा अपनी एक माँ के बगैर।
लेकिन सडनली ही पीछे से इतनी ज़ोर से तीर चली जो लैन कुरैन के बाजू में लग जाती है और लैन कुरैन जो ज़ख्मी हो जाता है और उसके हाथ से तलवार गिर जाती है और जल्दी से वी और शान जो कि वांग जी को अपनी तरफ खींच के अपने पीछे कर देता है और अपनी स्वॉर्ड निकालता है जिसमें से ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा था। और वो कहता है कि अब मैं सारे के सारे ईलिंग के लोहे पा चुका हूँ। अब मेरे सामने खड़े होने की किसी की ताकत नहीं है। लैन कुरैन, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सामने खड़े हो पाओगे? लैन कुरैन जो कि बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी होता है और लैन कुरैन जो कि कहता है मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और लैन कुरैन जब ऐसे बोल रहा था तो वी वो शान जो कि अपनी तलवार से लैन कुरैन के साथ मुकाबला करने लगता है और उनका बहुत अच्छा खासा मुकाबला हो जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं वी वो शान तो थोड़ा बहुत ज़ख्मी होता है, लेकिन जिसमें लैन कुरैन एक ओल्ड पर्सन था तो लैन कुरैन ज़्यादा घायल हो जाता है। और जब वी वो शान जो अपनी तलवार से लैन कुरैन की गर्दन काटने वाला था तो वांग जी जो कि लैन कुरैन के सामने आते हुए कहते हैं, नहीं विंग, मत मारो उन्हें। तो विंग जो शॉक हो जाता है कहता है, वांग जी तुम क्या कह रहे हो? इसने तुम्हारे और मेरे पेरेंट्स को मार डाला और हम दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रही जिसकी वजह से मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ़ें दी। अब तुम कह रहे हो कि मैं जो सज़ा देने के लायक है उसे छोड़ दूँ, उसे सज़ा ना दूँ? विंग की बात सुनकर वांग जी की आंखों से आंसू निकलते हैं और वांग जी जो कि लैन कुरैन की तरफ देखता है और कहता है, विंग, उन्होंने मुझे पाला है और अगर ज़ेबुजुन को पता चल गया तो बहुत हर्ट होंगे और मैं कैसे। फिर वीवो शान जो कि वांग जी को धक्का दे देता है और कहता है, क्या तुम पागल हो जा चुके हो? वो इसका बेटा है, वो भी इसकी तरह होगा। अब विंग कहता है, नहीं, वो ऐसे नहीं है। अगर वो ऐसे होते तो वो कब के सब कुछ कर चुके होते और पा चुके होते। फिर वीवो शान जो कहता है, इसे ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो। वीवो शान जो बहुत गुस्से में था और उसकी आंखें जो रेड हो गई थी, उसके पास ईलिंग के 3 लोहे आ चुके थे और चौथा लोहा जो कि लैन कुरैन के पास ही है, लेकिन वो कहाँ है अभी तक किसी को नहीं पता। तो फिर वीवो शान जो कि वांग जी का गला पकड़ लेता है गुस्से में और कहता है, वांग जी क्यों? तुमने उसे क्यों जाने को कहा और तुमने क्यों मुझे बोला कि मैं उसे छोड़ दूँ? वांग जी की आंखों से टीयर्स निकलने लगते हैं। वीवो शान जो कुछ देर बाद शांत होता है और वांग जी को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, वांग जी मुझे माफ़ कर दो। अब वीवो शान के पास जो ईलिंग के इतने सारे लोहे आ चुके हैं, अब उनकी जो डार्क एनर्जी है वीवो शान पर क्या असर करेगी वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। अब लैन कुरैन को जो सज़ा मिल चुकी थी, लैन कुरैन के दोनों हाथ काट दिए गए थे और फिर लैन कुरैन ताकि कुछ भी ना कर सके। अब वीवो शान जो कहता है, मैं आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ, मुझे बता दो वो जो आखिरी लोहे का टुकड़ा है वो कहाँ पर है? अब वीवो शान जो कि उस लोहे के टुकड़े के साथ बहुत ऑब्सेस होने लगा था तो लैन कुरैन जो हंसते हुए कहता है, क्या मुझे नहीं पता कि तुम वो लोहे का टुकड़ा पाकर क्या करना चाहते हो? तुम भी एक लालची इंसान हो मेरी तरह ही। और गाइस, ये जो पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, पता नहीं यार कौन से ये बच्चे हैं जो बार बार पटाखे बजा रहे हैं। तो आई एम रियली सॉरी, आप प्लीज़ इसे इग्नोर कर देना। मैं खुद 2-3 बार डर गई रिकॉर्डिंग में ही, इतनी ज़ोर से पटाखे की आवाज़ आई। तो मैं कहाँ थी? हमने फिर वीवो शान जो बहुत ऑब्सेस होने लगा था, अब किसी तरीके से वीवो शान ने लैन कुरैन से वो आखिरी इन लोहे का टुकड़ा भी निकाल लिया। अब वीवो शान जो कि जैसे ही उस टुकड़े को पाता है तो वो तीनों टुकड़ों को आपस में मिला देता है और अपने पास रखता है। वांग जी जो स्माइल करते हुए वीवो शान को बैक हक करता है तो वीवो शान जो ज़ोर से धक्का दे देता है, वो वांग जी जो बहुत बुरी तरीके से उसकी कमर में लग जाता है। पीछे का बॉल जो उसकी कमर में लगता है तो वांग जी जो शॉक होता है और वीवो शान कहते हैं, वांग जी तुम, सॉरी, वो मैं डर गया। ओह गॉड, ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं पता नहीं, पटाखे इनके बंद ही नहीं हो रहे। छोड़ो, हम स्टोरी पर ही फोकस करते हैं। वांग जी की आइज़ में टीयर्स भर चुके थे क्योंकि वीवो शान ने उसे बहुत बुरा धक्का दे दिया था। अब
वांग जी जिसकी आंखों में आंसू आ जाते तो विवोशन जो वांग जी के पास दौड़ते हुए कहता है आता है और कहता है वांग जी आई एम सॉरी वांग जी, और अपनी वाइफ को उठा लेता है और जल्दी से उसे बेड पे लेटाता है। और वांग जी जिसने अपनी कमर पकड़ ली थी क्योंकि उसकी कमर में बहुत बुरी तरीके से वॉल लगी थी, मतलब कि वांग जी विवोशन ने इतनी पावर से उसे धक्का दिया था कि वो जाके सीधा वॉल के साथ लगकर फिर नीचे गिरता है। और फिर विंग जो देखता है वांग जी के माउथ से ब्लड आ रहा है, तो विंग जो शॉक हो जाता है और कहता है वांग जी आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो वांग जी जो कहता है विंग मुझे पता है तुमने जानबूझ के नहीं किया। इन दोनों विवोशियान वांग जी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वांग जी जो कुछ अजीब महसूस कर रहा था, विवोशियान दिन ब दिन कुछ ना कुछ चेंज होता जा रहा था। तो वांग जी के वो लिप्स को वाइप करता है और उसकी लिप पे किस करते हुए कहता है आई एम सॉरी वांग जी, आई एम रियली सॉरी। और वो अपनी वाइफ को टाइट हक कर लेता है और टाइट हक करते ही उसकी आइज़ जो रेड होती है और वो वांग जी की बॉडी को स्मेल करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा डीप स्मेल करने लगता है वो, और बहुत गहरी सांसें लेने लगता है। वांग जी जो शॉक हो जाता है, विवोशियान जो कि धीरे धीरे उसकी नेक में किस करने लगता है, तो वांग जी जो समझ आता है, तो वांग जी जो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं विंग क्या हुआ विंग। लेकिन विंग जो कि बिल्कुल उसकी सुन रहा ही नहीं है, विवोशियान जो बहुत डीप किस करने लगता है उसकी शोल्डर में।